अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थं तान् ब्रवीमि ते। ये है श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक। आज हम इस श्लोक के बारे में बात करेंगे। ये श्लोक क्या कहता है? जब दुर्योधन पांडवों की सेना के महारथी द्रोणाचार्य को बता चुका, गिनवा चुका, उनकी विशिष्टताएं बता चुका, तब उसने यह कहा, यह बताने के लिए कि मैं अपनी सेना के बारे में भी तो बताऊं द्रोणाचार्य को। तब उसने कहा कि हे आचार्य, अब आप मेरी इस विशिष्ट जो सेना है, इसके जो विशेष योग्य लोग हैं, इसके जो महानायक हैं, उनके बारे में भी मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमारी सेना की तरफ भी देखिए, इसके बारे में मैं आपको याद दिलाता हूँ। याद इसलिए दिलाता हूँ क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारी सेना में कितने बड़े वीर और पराक्रमी हैं। पांडवों की सेना के बारे में मैंने आपको बताया, पर अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सेना किसी भी तरह से पांडवों की सेना से कम नहीं है। अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में याद कीजिए गुरुवर। हमारी सेना तो उनसे बड़ी विशाल है, संख्या में भी विशाल है और योद्धाओं में भी विशाल है। तो इस जो श्लोक में दुर्योधन यह बताना चाहता है द्रोणाचार्य को कि हे द्विजोत्तम, हे द्विजों में उत्तम, अपनी सेना के विशिष्ट जो महानायक हैं, विशिष्ट योद्धा हैं, विशेष योद्धा हैं, उनकी तरफ भी देखिए। उनके बारे में भी मैं आपको याद दिलाता हूँ कि वो कितने बड़े वीर हैं। ऐसा वो क्यों कह रहा है? हमारी समझ में यह आता है कि दुर्योधन यह भाव दिखाना चाहता है कि मैंने पांडवों की सेना का वर्णन इसलिए किया कि राजनीति और युद्ध नीति यह कहती है कि चाहे आपकी सेना कितनी ही बड़ी सक्षम क्यों ना हो युद्ध जीतने में, परंतु आपको शत्रु की सेना को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए मैंने अभी तक जो है वो सारे पांडव योद्धाओं के बारे में बताया था। परंतु अपने अंदर दुश्मन की सेना को देखकर किसी भी तरह की उदासीनता का भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी सेना के महान योद्धाओं के बारे में मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि हमारी सेना उनसे भारी पड़ती है और इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। इस तरह के भावों को प्रकट करता है यह श्लोक। आगे हम बात करेंगे अगले श्लोक की। तब तक के लिए नमस्कार।